जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज भाई आपको पता होगी कि लेखपाल भाई जितने भी हैं, आपको पता होगी कि आज तक छुट्टी थी आयोग की, यानी कि 30 सितंबर और 1 और 2 के लिए, ठीक है ना। या डीवी कल से शुरू होने वाले हैं 3 से। तो साथियों इसके लिए देखिए आपसे कुछ कट ऑफ के बारे में, जैसे बहुत मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि भाई डीवी के बाद जो कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ वो क्या रहेगी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा था, अब तक डीवी स्किप था और उससे अब पहले उससे रहा है ये वेटिंग लिस्ट, ठीक है साथियों। तो ये वेटिंग लिस्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेटिंग लिस्ट का क्या सिस्टम है और क्या सीन रहेगा इसका। तो साथियों आप सभी को ध्यान देना है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भाई घबरा रहे हैं, मतलब सभी इसमें लेखपाल में जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि सर एसटीएफ का कुछ अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, एसटीएफ कुछ कार्य कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको कट ऑफ लेकर घबराना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अफवाहें उड़ी थी बीच में और काफ़ी ये चलती हैं कुछ दिन तो बहुत तेज़ी से उड़ेंगी अफवाहें और कुछ दिन बाद ये ठप हो जाती हैं। तो आपको इनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है साथियों। तो देखिए कल डीवी होने वाला है ना, तो कल के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 दिन छुट्टी होने के बाद में जो छुट्टी के अगले दिन होता है तो उस दिन उम्मीद यही रहती है कि डीवी स्किप ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है साथियों। दूसरी बात ये कि आप जो डीवी स्किप अभियान जो चला रहे हो, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है और आपको महसूस भी नहीं हो रहा है कि ये पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इससे जो डीवी इफेक्टिव वाले हो रहे हैं डीवी स्किप, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है इसमें, ठीक है ना। अभी नहीं, आपको जब फाइनल कट ऑफ लगेगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। और ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं ना मार्केट में, इनको भी पता चल जाएगा कि डीवी स्किप का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है इस पर। तो और देखिए रही कट ऑफ की बात, तो साथियों आपको मैं बता दूं, कट ऑफ मैं आज आपको पहले ही बता रहा हूं कि जनरल की 77 से लेकर के 78 से ऊपर नहीं जाएगी, ये आप मान के चलना, ठीक है साथियों। 77 से लेकर के 78 तक। और अगर डीवी स्किप अच्छे में हो जाते हैं, देखिए अभी तो एक स्लॉट हुआ, अभी 5 स्लॉट थे ऐसे, मतलब 8-8 दिन के हैं, यानी 40 दिन तक थे। तो अभी 8 दिन का ही डीवी हुआ है और 8 दिन में ही 900 के करीब डीवी स्किप हो चुके हैं, ठीक है साथियों। तो सोचिए, अगर अभी आगे मुझे उम्मीद है कि ऐसा है किसी स्लॉट में और भी ज़्यादा डीवी हो सकते हैं स्किप, है ना। 900 की जगह कहीं 1000 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं, 1100 भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम एवरेज लगा रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार होने चाहिए डीवी स्किप। अगर 5000 भी हो जाते हैं और इफेक्टिव वाले हो जाते हैं ना, तो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी, बहुत कम। अभी ये अफवाहें उड़ रही हैं कि 78, 77, वो 82, 84। तो ये चीज़ें क्या हैं साथियों कि इन चीज़ों से क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो ये चाह रहे हैं कि इस भर्ती को अटकाया जाए, फंसाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वो किया जाए, मतलब जैसे उलझाया जाए कि कभी आप रिट डालें। अभी याचियों वाला सिस्टम चला था उसमें कि याची ज़्यादा से ज़्यादा उनको नंबर मिलेंगे, है ना। मानते हैं यार कोर्ट अगर बाई चांस, हाल ही में तो वो देगा ही नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट नीचे वाले जो आदेश मिलता है उसी को अधिकतर वो रखते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर नंबर देता भी है तब भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी के घटेंगे तो किसी के बढ़ेंगे, किसी के बढ़ेंगे तो किसी के घटेंगे। ऐसी बात नहीं है कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे सबके, ऐसा भी नहीं है। अब मान लीजिए किन्हीं के वो सही हैं तो उनके भी तो घट सकते हैं, ये भी तो आप मानेंगे। तो इस वजह से अगर फुल मार्क्स मिलता है तो उसमें आपके सभी जो कम वाले हैं वो बढ़ जाएंगे और जो उनके हैं जितने वो सही में हैं अभी काउंट हैं, उनके नहीं बढ़ेंगे। तो अब मान लीजिए जिनके बढ़ रहे हों डीवी स्किप होने के बाद, मतलब कोर्ट का आदेश आने के बाद, और वो स्किप कर चुके हैं, तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा उससे। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 नंबर या इतने की प्रभाव पड़ेगा और कट ऑफ पर पड़ेगा, तो ठीक साथियों। तो इतना घबराने वाली ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत 2.5 नंबर बढ़ जाएगा कि 3 नंबर बढ़ जाएंगे कि इतना बढ़ जाएगा, वो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है साथियों। दूसरी बात ये कि वेटिंग लिस्ट का देखिए, हम आपको बता दें कि वेटिंग लिस्ट का तब काम चलेगा जब हमें ये लगेगा कि हाँ फाइनल कट ऑफ में लग चुकी है, उसके बाद में इसमें इतने लोग ज्वाइन करना है। भाई जब वैकेंसी पूरी फिल हो जाएंगी तो वेटिंग लिस्ट का क्या करेंगे आप बताइए। वेटिंग लिस्ट का
तब फ़ायदा होगा जब आपको वैकेंसी खाली रह जाती हैं, ठीक है ना। जो पद हैं जो पूरे नहीं भरे जाते हैं 8085 पद, अगर उसमें वैकेंसी खाली रहती हैं तो उसके लिए साथियों पूरा जोर लगाया जाएगा और फिर से अभियान चलाया जाएगा, वेटिंग लिस्ट के लिए आंदोलन किया जाएगा। और आपने सुना भी होगा कि आयोग से ये बात रखी गई तो उन्होंने भी कह दिया कि आपका विभाग, राजस्व विभाग अगर हमें परमिशन देता है तो हमें क्या दिक्कत है वेटिंग लिस्ट लगाने में। भाई आपके डीबी हो ही चुके हैं, है ना, तो उन्हें क्या वेटिंग लिस्ट लगा के आपको सीधा नियुक्ति पत्र रहेंगे, तो उन्हें कोई उसमें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इसके लिए हम, चाहे हमें सरकार से लड़ना पड़े, आयोग से लड़ना पड़े, तो इसके लिए हम वेटिंग लिस्ट की भी आपके लिए पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है साथियों। और कुछ स्टूडेंट की आ रही थी बातें कि सर STF जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ पकड़े जा रहे हैं नहीं पकड़े है। देखिए STF जो होती है उसका नाम ही STF इसलिए रखा गया है कि वो चुपचाप से काम करती है, आपको महसूस भी नहीं होने देगी। आपके ही बीच में से जो पकड़े जाते हैं ना, उन्हें ऐसे उठा ले जाती है कि आप ये भी महसूस कर पाओगे कि ये कौन थे, सिविल ड्रेस में थे या कौन थे। तो STF अपना अच्छे से काम कर रही है साथियों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भर्ती बिल्कुल पारदर्शी होनी है। इसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ भाई, अगर मुन्ना भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई गलती से निकल भी गया हो, मान लो DB भी करा गया हो, तो वो फाइनल पे पकड़ा जाएगा। वो पकड़ा इसलिए जाएगा कि अब जो हर आयोग, ये नहीं कि UPSSC, तो साथी वो अपना चुपचाप से काम कर रही है। और देखिए फाइनल की बात ये रही कि अगर कोई एक आध मुन्ना भाई अगर निकल भी जाए गलती से, मान लो वो स्मार्ट बन रहा हो कि मैं यहाँ से निकल गया, मेरे क्लियर हो गया तो मैं उनको बता देता हूँ कि अब चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका UPSSC हो, कोई भी विभाग हो, ज्वाइनिंग कराने के बाद में अगर कुछ सॉल्वर जैसे हो जाते हैं कि वो वही बैठे फिंगरप्रिंट वहाँ पर और वहाँ यहाँ भी निकल चुके हैं, वो मान लो वही फिंगरप्रिंट लगा के सॉल्वर ही, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि साथी वहाँ आज के टाइम पर हर विभाग में फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं ट्रेनिंग से पहले, ज्वाइनिंग करते टाइम भी। तो आप अगर कोई स्मार्ट बन रहा हो कि मैं ये काम कर जाऊंगा कि भाई मैं सॉल्वर ही हूँ, मतलब सॉल्वर ही वहाँ फिंगरप्रिंट लगाए उसने ही यहाँ आके लगा दिए DB में, और वो सोच रहा है कि उसके बाद में वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नियुक्ति ज्वाइनिंग करेंगे। तो आज मैं बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। अभी आप देख भी रहे होंगे UPSI में दरोगा वाले जो ट्रेनिंग करने गए हैं उनमें से कई लोगों को वहाँ से पकड़ा गया है। तो भाई आप स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अगर कोई भी बन भी रहा हो और सोच भी रहा हो इस चीज़ को, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि STF इसमें बिल्कुल चूकेगी नहीं आपको, ठीक है साथियों। और घबराए नहीं कल के लिए। और देखिए UB जो DB स्किप चल रहा है उसे पूरा दम लगा दीजिए एक बार, ठीक है साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, सभी को राधे राधे। और हाँ, वीडियो को शेयर लाइक जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल आपने बहुत खुशी दी मुझे कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे बर्थडे वाले दिन ही हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।